हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है। वायु में प्रकाश की चाल होता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। दूसरा बोल रहा है कि समतल दर्पण का जो दोबारा उत्पन्न होता है वो आवर्धन मैग्निफिकेशन जो होता है उस मतलब कितना अधिक होता है, तो वो होता है 1 से अधिक, 1 प्लस होता है। क्या होता है? 1 प्लस होता है। ठीक है, आवर्धन 1 प्लस होता है, इसलिए हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब उसमें उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जल है, जल का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी उपयोग होता है लेंस बनाने में, लेकिन जो मिट्टी है उस मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अधिगोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f हो, तो उसकी जो बीच का रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि f जो बराबर होता है, फोकस बराबर होता है रेडियस का आधा होता है। ठीक है, फोकस जो होता है रेडियस का आधा होता है, r/2 होता है। तो r बराबर जब निकालेंगे तो ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो 2f कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन दर्पण है जो किसी बिंदु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है। तो हम लोग इसका उपयोग जनरली करते हैं। काल्पनिक मतलब उसका जस्ट उल्टा है कि इमेजिन कर रहे हैं, और सीधा बन रहा है, जैसा हम लोग खड़े हैं तो खड़े बनेगा, छोटा बनेगा, तो इस साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, ताकि पीछे की गाड़ी देखने में सुविधा हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वह उस लेंस की क्षमता क्या है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है और उसके लेंस की क्षमता बोल रहा है, तो क्षमता पी निकालना है। 1/f होता है, पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1 दिया हुआ है और साथ ही एफ जो फोकस भी 1 है, तो क्या 1/1 ही हो जाएगा। 1 डायोप्टर लेंस की जो क्षमता बताता है डायोप्टर में, तो 1d हो जाएगा। तो 1d कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सामान्य दृष्टि के बेस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्तन दूरी क्या होनी चाहिए। मतलब हम लोग अच्छे तरह से जैसे पढ़ने लिखने के लिए कोई व्यक्ति पढ़ता है तो स्पष्ट दर्शन स्पष्ट रूप से देख पाता है, तो उसकी दूरी क्या होना चाहिए? मिनिमम दूरी। तो मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उतना ही दूरी में देखना चाहिए, तो आपको आँख में भी प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, और ऐसा हो पाने का कारण क्या है। देखिए, समायोजित कर रहा है, जैसे हम लोग दूर का दृष्टि को देखते हैं तो हमारा आंख उसको भी एडजस्ट करता है, देख पाता है। अगर हम लोग सामने का वस्तु देख रहे हैं तो उसको भी हमारा आंख एडजस्ट कर लेता है, तो मतलब समायोजन कर लेता है। क्या करता है? समायोजन कर लेता है। बाकी जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है दोष का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, एक समायोजन है, उसको बोलते हैं समंजन, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? समंजन। ठीक है, तो समंजन हो जाएगा जब आंख को एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा, समंजन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, विभवांतर को मापने के लिए मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। तो विभवांतर को मापने वाले को वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा हो जाएगा कूलॉम। क्या हो जाएगा? कूलॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब 11 नंबर देखते हैं कि जूल प्रति कूलॉम जो होता है वह किसके बराबर है, मतलब ये किसका यूनिट है। ठीक है, तो एक होता है कि वोल्ट बराबर क्या होता है? W वर्क डन बाय Q, चार्ज है कि नहीं, आवेश। तो वर्क डन किस में होता है? जूल में होता है। और आवेश क्या आता है? आवेश कूलॉम में होता है। तो जूल प्रति कूलॉम किसका होता है? तो वोल्ट का होता है। तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर में देखते हैं कि 12 भी विभवांतर को क्या करना है? दो बिंदुओं के बीच 2c आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगेगा, मतलब कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य। तो वही फॉर्मूला से निकाल देंगे। v बराबर क्या होता है? W/Q। तो हमारे पास क्या दिया? विभवांतर दिया हुआ है 12, और क्या दिया हुआ है? W वर्क डन निकालना है, तो Q दिया हुआ है 2। तो देखिए वर्क डन निकालेंगे तो 2 इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, तो हो जाएगा W = 24 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 13 क्या बोल रहा है भाई। 13 बोल रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर किस में करता है। देखिए, चालक रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? ρ×L/A होता है फॉर्मूला, ρ×L/A। तो लेंथ पर भी निर्भर करता है, एरिया पर भी निर्भर करता है, और उसके प्रकृति पर, वो क्या है उसका प्रकृति बतलाता है, तो उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीनों पर निर्भर, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला रखिएगा तो क्या हो जाएगा, सारा इस तरह क्वेश्चन सभी को हल कर पाइएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया के दौरान जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ साथ ऊर्जा बनाता है। जब ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माशोषी बोलेंगे कि उष्माक्षेपी बोलेंगे। तो हम लोग जब निकाल रहा है तो उष्माक्षेपी ना बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, है कि नहीं, क्योंकि हीट उत्पन्न हो रहा है उससे। अब देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सूर्य प्रकाश में वियोजित होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में वियोजित कर सकते हैं। तो वो है क्या है? AgCl। क्या है? AgCl, इसको याद रखना अच्छे तरह से। AgCl है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से वियोजित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। चिप्स के जो होते हैं हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कौन होता है? नाइट्रोजन गैस N2 भरा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। अब संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाला जो परत का रंग क्या होता है, किस तरह का रंग होता है। चांदी का जो परत चढ़ाते हैं उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है काला। क्या होता है? काला, ब्लैक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। याद रखने से क्या होता है, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इस तरह का। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वह होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है, उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अच्छा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला कि एक विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभावित, मतलब पीएच मान किस तरह के रूप में आएगा, अम्लीय, एसिडिक आएगा, बेसिक आएगा। तो देखिए विलियन है, उसमें लाल लिटमस पत्र को कर दे रहा है नीला, तो एक याद रखना है छलनी। क्या होता है? छलनी के नाम का याद रखना है सूत्र। छलनी मतलब क्षारक जो होता है वह लाल को नीला कर देता है। छलनी क्या? लाल नहीं, छ से क्षारक, ला से लाल, नी से नीला कर देता है। और अम्लीय होता है, क्या होता है? उसको दूसरा फॉर्मूला होता है कि नहीं? अनिल। क्या होता है? अनिल। अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है। यहाँ पर लाल को नीला कर दे रहा है तो जगह क्षारीय क्या होना चाहिए? क्षारीय। तो देखिए क्षारीय जो है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है कि नहीं? देखिए 7 से अधिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा हुआ है, डी 10। अब अगला क्वेश्चन है, बोला कि अपच उपचार में निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। दोस्तों अपच मतलब खाना जब पच नहीं होता है, पचता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो देखिए उसको पचाने के लिए औषधि का जो प्रयोग करते हैं वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंटीसीड होता है जो क्या करता है? पचाने में हेल्प होता है। ठीक है, यूज फॉर ट्रीटिंग इंडिजेशन, है कि नहीं? अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। बोल रहा है कि निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है। तो अधिक अम्लीय कौन है? जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा। तो सबसे कम पीएच मान यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आ रहा है 2। क्या हो रहा है? 2। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी आंसर, पीएच मान 2। ठीक है, या किस नंबर का? ये ऑप्शन से हो जाएगा। 22 नंबर बोला कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। लोहा से जब जिंक को लेपित करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला है? यहाँ पर तो गैल्वेनीकरण है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑप्शन एक ही दे दिया है, इसी में से कोई एक ऑप्शन होता है गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन गलती से इधर नहीं मार दीजिएगा। गैल्वेनाइजेशन होता है। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है लेकिन दिया रहेगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अब 23 में देखते हैं निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दोस्तों। पारा। क्या होता है? पारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 देखते हैं बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। बायोगैस में, ठीक है, तो बायोगैस में मुख्यतः जो होती है देखिए इथिन। क्या होती है? इथिन। ठीक है, मुख्यतः गैस बोल रहा है तो जो होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। और सॉरी, अच्छा, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस ना उपस्थित होती है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन और बहुत सारे गैस और होते हैं लेकिन यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है। ठीक है, CH4 मीथेन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त मतलब देखिए एक हाइड्रोकार्बन जब पढ़े थे हम लोग पता था कि एक संतृप्त होता है, एक दूसरा असंतृप्त होता है। तो संतृप्त में एक ही होता है केवल अल्केन ग्रुप। क्या होता है? अल्केन ग्रुप, जिसमें ये यानी सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होता है, बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? असंतृप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो किसमें इस तरह का है तो देखिए CH4 में सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में 4 बॉन्ड रहता है तो ये संतृप्त है। दूसरा में C2H4। अच्छा, ये तो C2H4 जो है ये तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला सबसे पहले हम बताने का सही तरीका बताते हैं। अल्केन जो होता है संतृप्त कार्बन का, ये Ne लगता है उसमें। ठीक है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है C2H2N+2 लगता है। ठीक है, मतलब कार्बन से जो यहाँ कार्बन जितना रहेगा उसका दोगुना का 2 अधिक रहेगा तब जानेंगे संतृप्त है। ठीक है, देखिए कार्बन में पहला देखते हैं तो कार्बन 1 है तो 1 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2 4 हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरा में ये फॉलो नहीं कर रहा है उस रूल को। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 प्लस 2 8, 4 दूना 8 प्लस 2 10, ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन बी फॉलो नहीं कर रहा है, तो बी फॉलो नहीं करेगा, मतलब यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 26 में देखते हैं, 26 में हो जाएगा निम्न में से किस तत्व का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए, ठीक है, तो किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, जो सौर सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 27 में देखते हैं मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क क्या है? एक तंत्र का भाग है जो किससे रिलेटेड करता है? तो वह जो रिलेटेड है वह उत्सर्जन से। क्या है? उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है और कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, कितना सही कर पाए आप।
28 में देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप पादप जो होता है पौधे पेड़ पौधों में, जाइलम जो होता है वह उसका वर्क क्या है, उसका काम क्या है। तो जो जाइलम एक फ्लोएम दो होता है, एक होता है वायु मतलब जल को परिवहन मतलब जल का वाहन करता है जाइलम, और फ्लोएम जो है उसके जो खाना बनने के बाद क्या करता है वो सभी के पास पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पादप में जाइलम की उत्तरदायी क्या है, जाइलम क्या है, जल का वहन करता है, क्या करता है, जल का वहन करता है, मतलब जल को ढोता है, ठीक है, जाइलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब 29 में देखते हैं, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। सपोषी पोषण के लिए देखिए, जो खुद से खाना बनाता है उसके लिए सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, मतलब पेड़ पौधे के लिए है कि नहीं, वो सपोषी है तो उसको इस सब चीज़ का जरूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 30 में देखते हैं, तो बोल रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों, मछली के हृदय में। तो देखिए, मछली के हृदय में होता है 2 ही कोष्ठक, 2 ही कोष्ठक होता है, एक होता है आलिन, एक होता है नीलय, ठीक है। मनुष्य में तो 4 होता है, 2 आलिन होता है, 2 नीलय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन। अब 31 में देखते हैं, निम्न में से किसमें लंबी क्षुद्रांत होती है, लंबी क्षुद्रांत, ठीक है। तो लंबी जो क्षुद्रांत होती है उसका जो होता है शाकाहारी में क्या होता है, शाकाहारी में, ठीक है। देखो फॉर्म आ जाए, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टिन है कि नहीं। तो जो शाकाहारी होता है उसके पास ज़्यादा लंबे मिलता है कि नहीं क्षुद्रांत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 32 में देखते हैं कि मानव में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, कहाँ पर होता है भोजन, भोजन का पाचन। तो वह जो होता है पूर्ण रूप से कहाँ होता है, पूर्ण हो जाने के बाद ट्रांसफर आगे होता है, वो नहीं बोल रहा है कि केवल पूर्ण कहाँ होता है वो पूछ रहा है। तो जो पूर्ण होता है वह होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में पूर्ण होने के बाद क्या होता है वह बड़ी आंत में ट्रांसफर होता है, ठीक है। मतलब भोजन का सभी संपूर्ण जो काम होता है वह पूर्ण पाचन का पूर्ण रूप छोटी आंत में ही होता है। अब देखते हैं 33 में, बोल रहा है यहाँ पर कि एकल जीव प्लाज्मोडियम जो है वह किस तरह का जनन करता है, किस विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है। तो उसका क्या है, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और इनमें से कोई नहीं है। तो वह है बहुखंडन, उसको बहुविभाजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुखंडन मल्टीफ्यूजन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। ईस्ट जो होता है किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है। तो ऑप्शन है हमारा बीजाणु जनन, द्विखंडन, मुकुलन और इनमें से कोई नहीं। तो वह जो होता है ईस्ट जो होता है वह मुकुलन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी ऑप्शन से हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जनन करता है। अब देखते हैं 35 में बोला कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। समानता मिलती जुलती किससे है, विधार्थी मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो मिलता जुलता है ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु। तो हम लोग का जो है बहुत लोग चिंपैंजी भी मार देगा है कि नहीं, लेकिन गलत है। देखिए हम लोग मनुष्य हैं, तो यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार जैसा समानता कौन मिलेगा, चीन के आदमी ही मिलेगा, चीन के विद्यार्थी मिलेगा। हम भी मानव, उसके वो भी मानव है, उसके पास भी सोचने समझने की क्षमता है, सब काम जो हम कर सकते हैं वो भी चीन के आदमी भी कर सकता है, ठीक है। तो समानता ऐसा नहीं कि गलती से इधर हम लोग कैसे कैसे चिंपैंजी वगैरह जो कुछ मार देना है कि नहीं। तो समानता है क्या है, चीन के विद्यार्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। 36 में देखते हैं, बोल रहा है यहाँ पर कि पौधों में जल का परिवहन होता है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछे, इससे पहले हम लोग इस तरह क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि फ्लोएम था, एक क्या था, जाइलम था। तो फ्लोएम और जाइलम का क्या काम है। यहाँ पर देखिए, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम द्वारा क्या होता है, पौधों में जल का परिवहन करता है। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन अवश्य श्वसन में उत्पन्न होता है। मतलब श्वसन करते, अवश्य श्वसन मतलब क्या, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है उसमें कौन सा उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा H2O याद रखना, क्या जल का उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना अच्छी तरह से, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 38 नंबर में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में कौन सी गैस मुक्त होती है, मतलब खुली अवस्था में पाया जाता है कि नहीं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो जो उसका आंसर हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा, H2O जो होता है वह क्या होता है। अच्छा यहाँ पर H2O मार दिया ना, सॉरी दूसरा क्वेश्चन देख लिए। 38 में देखते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी गैस क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब फ्रीली। तो फ्रीली जो है प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, फ्री अवस्था मतलब उसको वही छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण कौन होता है, पेड़ पौधे करते हैं, तो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं ना। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोग के लिए, तो हम लोग को क्या दिया, मुक्त में फ्री करके ऑक्सीजन फ्री करते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, ऑक्सीजन। 39 पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, होते हैं पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कोष में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब 40 नंबर को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसका नाम है लार एमाइलेज। क्या है, लार एमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पर लार एमाइलेज है क्या, लार एमाइलेज, हाँ ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, एमाइलेज नाम का है। तो लार एमाइलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये था हमारा वो टर्म 1 के रूप में पूछा गया 40 क्वेश्चन।